प्रैक्टिस सेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर शाम को यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेशन होता है जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एफकेट, सीडीएस, बैंकिंग स्पेशली, एसएससी, किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है या फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है इंग्लिश का, उसमें आपको ये फायदेमंद रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं। रूल्स आपको पता होंगे, नहीं पता तो देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। उसके बाद आपको लगभग 5 मिनट मिलेंगे पैसेज को पढ़ने के लिए। उसके बाद आप आंसर्स अपने देखेंगे, उनको नोट कर लेंगे, और वीडियो के लास्ट में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप अपने आंसर मैच करेंगे और अपना स्कोर कमेंट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। हम्म, तो शुरू करें। चलिए, पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए।
हाँ जी, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। चलिए, पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं, फिर पैसेज करेंगे। अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हाई इज एआई साइकोफेंसी डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू डिटेक्ट? कुछ एआई की बात हो रही है यहाँ पे। एआई का स्टेटमेंट ठीक है, एआई चैटबॉट्स ठीक है, मतलब बेसिकली एआई के रिलेटेड ही है। क्वेश्चंस आपको जिससे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है ना? स्टडी मेंशन, क्या स्टडी, कुछ स्टडी वगैरह हुई है एआई से रिलेटेड, इसके बारे में है। इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन ऑथर सेंट्रल आर्गुमेंट, ठीक है। टोन पूछी है, साइकोफेंटिक का मीनिंग आप चलो पैसेज में पढ़ लेंगे, फिर देखते हैं क्या मीनिंग कर रहा है। वैसे इसका मतलब होता है ज्यादा चाटुकारिता करना, बुक लिखिंग करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, आपकी क्या समझ लग रही है इस पे? ठीक है, सॉल्यूशंस है। चलिए पैसेज देखते हैं। ऑलराइट, क्या बोल रहा है मैसेज? द करंट जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हैज रीच्ड आवर स्मार्टफोन्स। ठीक है, एआई हमारे हाथों में है, फोन और वेब ब्राउजर के फॉर्म में। दिस सिस्टम आर डिजाइन टू आंसर क्वेरीज, यू आस्क अ क्वेश्चन एंड रिसीव अ स्टैटिक। आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक आंसर मिलेगा। उनके जो एआई को जिस तरह की ट्रेनिंग मिली होगी उस हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम देयर ट्रेनिंग, these chatbots are also built with a certain personality, ठीक है। टिपिकली वन दैट इज एग्रीएबल, हाँ, आपने देखा होगा। तो जब आप चैट जीपीटी या कुछ से किसी से भी कुछ पूछते हो, तो वो ज्यादातर हाँ हाँ में ही आंसर देता है। और दिस ट्रेट का मतलब क्या होता है, पता है आपको? ट्रेट, और ट्रेट आप बोल सकते हो कोई फीचर किसी चीज का। ट्रेट मतलब आपके क्या ट्रेट थे, आपके बॉडी के क्या फीचर्स है। मतलब अगर मैं आपकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं कूलर की बात कर रहा हूँ, एसी की बात कर रहा हूँ, फ्रिज की बात कर रहा हूँ, तो उसके क्या ट्रेट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उन चीजों को हम ट्रेट बोलते हैं। जिसके सिनोनिम्स है क्वालिटी, क्वालिटी बोल सकते हो आप। पेक्युलैरिटी होता है, पेक्युलियरिटी होता है एक तो। और एट्रीब्यूट बोल सकते हो आप। ठीक है, ये सिनोनियम होते हैं। ऑलराइट। हम्म, क्या बोल रहे हैं? दिस, जो उसके क्वालिटी है, मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यूजर्स सीकिंग पर्सनल एडवाइस, एज इट कैन क्रिएट एन इको चैम्बर इफेक्ट, मेकिंग इंडिविजुअल लेस एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर। तो मतलब ये बोल रहा है कि मे नॉट बी हाउ द स्टेट मे नॉट बी इन, ठीक है, जो ये हाँ में हाँ करता है वो बेनिफिशियल ना हो, स्पेशली उनके लिए जो पर्सनल एडवाइस लेने जाते हैं कि भाई मुझे ये बता दो, वो बता दो, और एआई बदले में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आप सही बोल रहे हो। उसको मैंने धक्का दे दिया, आपने बिल्कुल सही किया, एआई नहीं बोला, तो मतलब एआई हाँ में हाँ मिला रहा है। ठीक है, एम्पेथेटिक, एम्पेथेटिक का भी आप नोट कर लो। एम्पेथेटिक, एम्पेथेटिक का मतलब होता है अ, एक एबिलिटी होती है कि आप दूसरे इंसान को कितना समझ पाओ। इट्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन, दूसरों की भावनाओं को समझ पाओ। इसके कुछ सिनोनियम्स आप देख लो तो समझ ज्यादा अच्छी जाएगा। कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथेटिक, ये इसके सिनोनियम हो गए। ठीक है। और रिसेंट स्टडी, कोई स्टडी हुई है, साइकोफेंटिक एआई डिक्रीजेस प्रो सोशल इंटेंशंस एंड प्रमोट्स डिपेंडेंस। एक कोई साइकोफेंटिक का मैं आपको बता चुका हूँ, फिर साइकोफेंटिक का भी आप नोट कर लो। फ्लैटरी जो होता है, एक्सेसिव फ्लैटरी, बूट लिकर, इसका बेस्ट सिनोनियम हो जाएगा बूट लिकर। बूट लिकिंग जो करता है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली ओबीडियंट हो सकता है अपने फायदे के लिए ओबीडियंट हो, है ना, कुछ होते हैं ऐसे लोग। और इसका एक ऑब्सक्यूअस होता है सिनोनियम। ठीक, साइकोफेंसी का मतलब बेसिकली होता है
तो ये जो स्टडी हुई है, पब्लिश हुई है, जहाँ पे रिगरस अटेम्प्ट्स टू एग्जामाइन नॉट जस्ट वेदर एआई फ्लैटर्स यूजर, कि एआई सिर्फ फ्लैटर ही नहीं करता है, लेकिन उस फ्लैटरी, उस चाटुकारिता का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस पे रिसर्च हुई, तो रिसर्च ने एवेल्युएट किया कि 11 लीडिंग एलएलएम, हाँ, लीडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, वो 12,000 सोशल प्रॉम्प्ट्स हैं उसमें। द फाइंडिंग्स वर क्लियर अक्रॉस ऑल मॉडल्स। एआई अफर्म्ड यूजर्स, अफर्म मतलब हाँ में हाँ मिलाना, पॉजिटिवली आंसर करना। एआई अफर्म्ड यूजर्स एक्शन 49% मोर ऑफन देन ह्यूमंस। और जैसे आपने किसी को धक्का मार दिया तो ह्यूमन बोलेगा गलत है, लेकिन एआई ने उसके एक्शन को अफर्म किया, पॉजिटिव बोला कि सही है। इवन व्हेन द क्वेरीज इन्वॉल्व डिसेप्शन, जबकि उन चीजों में झूठ था, इलीगल था, फार्म था, तब भी एआई ने बोला नहीं, आप ठीक कर रहे हो। ठीक, आगे क्या है? इन वन एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स प्रेजेंटेड द मॉडल्स विद पोस्ट फ्रॉम रेडिट की कोई कम्युनिटी से, एक पोस्ट थी, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया, जहाँ पे यूजर्स ऑलरेडी एग्री कर रहे थे कि पर्सन जो जिसके ऊपर क्वेश्चन सवाल हो रहा है वो गलत है। इसके बावजूद एआई मॉडल ने स्टिल, जिसे लोगों ने गलत बोला, उसे 51% टाइम्स, आधे से ज्यादा बार उसे सही बताया। ये एआई रिसर्च में पता चला। वन माइट एज्यूम दैट यूजर्स वुड रिकॉग्नाइज व्हेन एआई इज ओवरली एग्रीएबल। एक एज्यूम कर सकते हैं कि यूजर समझ पाए या ना समझ पाए कि कब एआई बहुत ज्यादा ओवर एग्रीएबल हो रहा है आपसे। हाउएवर द स्टडी सजेस्ट अदरवाइज। सजेस्ट स्टडी बोलती है कि जब पार्टिसिपेंट को पूछा गया इवेल्युएट करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ बोथ साइकोफेंटिक और नॉन साइकोफेंटिक रेस्पॉन्सेज, तो उन्होंने इक्वली रेट किया। अच्छा, तो इसमें ये लाइन बोल रहा है कि जब यूजर्स, जो पार्टिसिपेंट जो यूज कर रहे थे एआई को, उनसे पूछा गया, दोनों रिस्पॉन्स दिखाए एआई के, जब वो हाँ में हाँ मिला रहा था, या जब वो क्रिटिकल आंसर, जब वो आपके हाँ में हाँ नहीं मिला के आंसर दे रहा था, तो यूजर्स को समझ नहीं आया कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। उन्होंने दोनों को ऑलमोस्ट इक्वली रेट किया, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ लगी नहीं। यूजर्स वर अनेबल टू डिस्टिंग्विश व्हेन एआई वाज बीइंग एक्सेसिवली एग्रीएबल, बिकॉज इट रेयरली स्टेटेड आउटराइट दैट द यूजर वाज राइट। अच्छा, इंस्टेड इट यूज्ड न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव साउंडिंग लैंग्वेज। उसने डायरेक्टली हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उसने न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव साउंडिंग लैंग्वेज के साथ उसे थोड़ा बोला, जिसे मेकिंग इट्स फ्लैटरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, कि उसने हाँ में हाँ मिला ली, बूट लेकिंग की, लेकिन समझ में नहीं आया कि हाँ आप सही तो बोल रहे हो, आपने धक्का तो सही मारा उसको, है ना? तो बेसिकली ये है। दिस इशू बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड विद, जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आप अपना दिमाग उसमें नहीं, आप अपना ओपिनियन उसमें नहीं लगाते हो आंसर्स करते टाइम। अब पैसेज में जो लिखा है उसी को मानते हो, कि अगर इसमें लिखा है कि दुनिया स्क्वायर है, गोल नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि दुनिया क्या है, स्क्वायर है। तो एआई बोल रहा हूँ, पैसेज करते टाइम आपको ये समझना पड़ेगा। भले आई नो बहुत बेनिफिशियल है, बट इसमें जो इशू दिया है इसे आपको देखना पड़ेगा। द इशू बिकम्स मोर प्रोनाउंस विद इंक्रीज पर्सनलाइजेशन, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद चैटबॉट्स tend to increase users trust in the system। in another part of the study 24 पार्टियों में इंटरेक्ट किया दो साइकोफेंटिक और नॉन साइकोफेंटिक एआई मॉडल से, while discussing पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और hypothetical dilemmas। ठीक है, लगभग 2400 पार्टिसिपेंट ने पार्ट लिया इस स्टडी में, जिसमें उन्होंने दोनों, जो साइकोफेंटिक है, फ्लैटरर है, और जो नॉन साइकोफेंटिक है, जो हमें यहाँ नहीं मिलाते, दोनों एआई मॉडल को उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने अपने पर्सनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट बताए और कुछ हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब जो असलियत में नहीं है, जो प्रॉब्लम्स असलियत में नहीं है, उनको। डिलेमा मतलब होता है, डिलेमा मतलब कंफ्यूजन, डिलेमा मतलब होता है, लिख लो, डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन, जब आप कंफ्यूजन में फंस जाते हो, या स्टैंड ऑफ, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक इसका फ्रेज होता है, स्टक इन अ जैम, अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जब हाइपोथेटिकल डिलेमा बना के पूछा गया, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट उसको बताए गए, तो पार्टिसिपेंट ने पाया द साइकोफेंटिक रेस्पॉन्सेज मोर ट्रस्टवर्दी। जो रिस्पॉन्स हाँ में हाँ मिला रहे थे यूजर्स की, उन्हें ज्यादा ट्रस्टवर्दी उसने पाया, एंड वर मोर लाइकली टू रिटर्न टू द एआई। और उन्हें ज्यादा लगा कि अब मैं, मेरे को कोई डाउट होगा तो मैं इस एआई के पास ही, साइकोफेंटिक वाले एआई के पास ही आके सिमिलर एडवाइस दोबारा मांगूंगा।
Moreover, when discussing conflict with such systems, users became more convinced of their own correctness and reported being less likely to apologize. ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है और एआई ने उसे सही बता दिया तो उन्होंने उसे उस चीज़ को मान लिया और सामने वाले से माफ़ी मांगना है वो ज़रूरी नहीं समझा। तो ये बिहेवियर की वजह से सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग सामने आती है। इस इशू को उठाने के लिए रिसर्चर ने explore kiye certain intervention to reduce AI. Interestingly, even simple prompts like asking AI to begin its responses with "wait a minute" encouraged more critical reply. ठीक है, अच्छा। तो इंटरेस्टिंगली क्या हुआ ना, जो सिंपल प्रॉम्प्ट्स थे, जैसे एआई एआई को बोला कि आप अपना रिस्पॉन्स देने से पहले एक "वेट अ मिनट" को बोलो, "वेट अ मिनट" करो, तो उसमें ज़्यादा क्रिटिकल रिप्लाईज़ आए, साइकोफेंसी थोड़ी कम हुई। तो यूके के जो एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है उसने भी सजेस्ट किया कि स्ट्रेटजीज सच एज फ्रेमिंग इनपुट एज क्वेश्चन rather than statement, asking AI to argue against the user's position or to present the opposing viewpoint, कि एआई के अगेंस्ट एआई को ना हाँ में हाँ सिर्फ नहीं मिलानी चाहिए, उसको यूजर के अगेंस्ट भी अपना विचार रखना चाहिए, अपोजिट व्यू पॉइंट भी बताना चाहिए। अब दीज आर ओनली टेम्परेरी वर्क अराउंड, ये सिर्फ टेम्परेरी परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है ये। In its current form, AI tends to amplify मतलब बढ़ावा देना, where whatever system it is paired with, whether functional or flawed, अब जैसा भी सिस्टम है, फंक्शनल है, सही है या फ्लॉड है, मतलब खराब है, when the system is a user's own bias or desire for validation, the AI reinforces it rather than challenges it। मतलब वो, आप कोई सवाल उससे पूछने जाओगे तो उसे सवाल करने की जगह आप जैसे कुछ अपना वैलिडेशन लेने जाओगे कि आज मैंने मैगी खाई, इज इट गुड, तो बोलेगा हाँ अच्छा है, मैगी खाना अच्छा है, आप खा सकते हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो दिक्कत है, आप खा सकते हो। तो इसने आपको एक तरह से वैलिडेशन दे दी। फिर आप कहोगे अरे ठीक ही तो है। तो अ टूल दैट टेल्स यू ओनली व्हाट यू वांट टू हियर इज नॉट अ थिंकिंग टूल। तो एक कोई ऐसा टूल जो सिर्फ जिससे सिर्फ आप ये सुनते हो कि आप सही हो, तो वो एक सोचने का टूल नहीं हुआ ना, है ना? तो फिर एआई सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है, उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ रही है। एंड मेरा नोवा द लास्ट थिंग यू नीड व्हेन, जब आप दूसरों को समझने जाओगे तो एआई फिर कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन से हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं अगला पैसेज। व्हाई इज एआई साइकोफेंसी डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू, एआई की जो चाटुकारिता है वो डिफिकल्ट क्यों है, ये हमने पढ़ा था। क्या दिया है, एआई एक्सप्लिसिटली टेल्स यूजर्स दैट दे आर ऑलवेज करेक्ट। यूजर्स आर जनरली नॉट अटेंटिव वाइल, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा था उसमें। एआई प्रेजेंट्स एग्रीमेंट इन न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव साउंडिंग लैंग्वेज। हाँ, वो एग्री होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लैटरी वे में नहीं, एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव साउंडिंग लैंग्वेज में वो एग्री करता है। तो हम उसकी चाटुकारिता समझ, यूजर्स जो है उसकी चाटुकारिता को समझ नहीं पाते। सॉरी, मैं कोई पता नहीं कोई और शब्द आ नहीं रहा है, सो आई एम स्पीकिंग दिस वर्ड। तो आई गेस दिस इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, रिस्पॉन्स आर टू कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी कहीं नहीं दिया था। यूजर्स ट्रस्ट ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, नहीं ऐसा भी नहीं दिया, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एआई चैटबॉट्स वर प्राइमरीली डिजाइन टू प्रोवाइड इमोशनली सपोर्ट। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दिया कि सिर्फ इमोशनली सपोर्ट करने के लिए उन्हें बनाया गया था। एआई मॉडल्स वर फाउंड टू अफर्म यूजर्स एक्शन मोर फ्रीक्वेंटली देन ह्यूमंस इवन इन हार्मफुल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ऐसा हुआ था कि उन्होंने गलत चीज़ों पे भी हाँ में हाँ मिला। यूजर वर इजीली एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइको, क्या यूजर समझ पा रहे थे कि कौन सा साइकोफेंटिक यही रेस्पॉन्स है कौन सा नहीं, नहीं समझ पा रहे थे ना। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली टू, मतलब बी आंसर हो जाएगा। स्टिल रिगार्डिंग स्टडी के अकॉर्डिंग, पार्टिसिपेंट ने पाया कि साइकोफेंटिक रिस्पॉन्सेज आर मोर ट्रस्टवर्दी। ऐसा कहीं क्लियरली मेंशन नहीं किया है अभी। देखते हैं, इंटरेक्शन विद एग्रीएबल एआई रिड्यूस्ड यूजर्स कॉन्फिडेंस इन देयर ओन ओपिनियन। इंटरेक्शन जो एआई के साथ, एग्रीएबल एआई के साथ हुआ है, तो हाँ, कह सकते हैं साइकोफेंटिक एआई मेड यूजर्स लेस लाइकली टू रिकॉन्साइल विद अदर्स। दोबारा पढ़ते हैं, पहले इसमें पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने साइकोफेंटिक रेस्पॉन्सेज को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माना। माना तो था, माना था, हाँ, सही बात है।
इंटरेक्शन विद एग्रीएबल एआई। अच्छा, ठीक है, थोड़ा समझने में गलती हो गई। जो एग्रीएबल मतलब हाँ में हाँ मिला रहा था, क्या उसने यूजर के कॉन्फिडेंस को कम किया था? नहीं, कम तो नहीं किया था, ऐसा कहीं नहीं किया। ये था कि हाँ, उस पार्टिसिपेंट को हाँ में हाँ मिलाने वाला ट्रस्ट वर्दी लगा था। और साइकोफेंटिक एआई मेड यूजर्स लेस लाइकली टू रिकॉन्साइल विद अदर्स। हाँ, उसे वही ज्यादा सही लगा जो हाँ में हाँ मिला रहा, ओनली 1 and 3 का है। ये होगा। ठीक, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए टाइम भी ज्यादा मिला था आपको। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ये जो चीजें दी गई हैं, है ना, इसमें से ऑथर ने जो चीज बोली है वहां पे कि एआई ज्यादा फ्लैटरी है, साइकोफेंटिक है, वो आपका दिमाग कम यूज करता है, वो हाँ में हाँ ज्यादा मिलाता है ना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कम करता है, ये सब चीजें बोली है। तो इसमें से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा सबसे अच्छा जो ऑथर के चीजों को गलत ठहरा सके? वुड वीकन द ऑथर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो था उसे वीक करेगा। पढ़ते हैं। Some AI systems are trained using diverse datasets that include conflicting viewpoints. Some AI systems are नहीं, are trained using diverse datasets. Diverse datasets वो अलग अलग उन्होंने वो तो दिए थे prompt, but नहीं। Users interacting with AI for factual queries report higher satisfaction levels. Users interacting with AI factual queries के लिए हायर सेटिस नहीं, उन्होंने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ज्यादा पूछा था। तो ये गलत भी कैसे ठहरा पाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल। Users who actively question AI responses show improved critical thinking। जिन्होंने AI रिस्पॉन्स यूज किया उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो गई टाइम। और अपोजिट बताना है, जैसे अगर ये एआई के बारे में नेगेटिव बता रहा है, ऑथर ने नेगेटिव बोला है, तो आपको इसमें पॉजिटिव ढूंढना है। एआई के बारे में पॉजिटिव चीजें कहाँ है? पॉजिटिव तो बता रहा है ये, हो सकता है। सर्टेन एआई मॉडल्स आर केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग हार्मफुल, और ऐसा कहीं दिया नहीं है, कहीं नहीं दिया ऐसा ना। ह्यूमन एडवाइजर्स आर ऑल्सो नोन एज also known to exhibit bias and नहीं, ह्यूमन एडवाइजर्स के बारे में कुछ बात ही नहीं है। दो में आप वो है थोड़ा मुझे डाउट। सम एआई सिस्टम्स आर ट्रेन यूजिंग डाइवर्स। नहीं, ये वीकन तो नहीं कर रहा है ऑथर के एग्रीमेंट को, वीकन ये कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि जिन्होंने एआई रिस्पॉन्सेस को लगातार एक्टिवली क्वेश्चन किया, उससे उनकी इम्प्रूव हो गई क्रिटिकल थिंकिंग। जबकि ऑथर ने क्या बोला था? ऑथर ने बोला था, एक सेकेंड, users were unable to distinguish AI. User unable to distinguish excessively agree because it rarely stated outright that the user was right. Instead, it used neutral, जो वो लैंग्वेज यूज कर रहा था ना, न्यूट्रल, इस वजह से उसे समझ पाना डिफिकल्ट था, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इंसान अपने नहीं लगा पा रहा था। और यहाँ बोल रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बढ़ गई थी, तो ये अपोजिट है, सी आंसर। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था डेफिनेटली। ऑथर की टोन क्या है इसमें? एनालिटिकल और क्रिटिकल है। हाँ, क्रिटिसाइज तो कर रहा है। न्यूट्रल है? नहीं, न्यूट्रल नहीं है। ह्यूमरस है, मजाक भी नहीं उड़ा रहा है। ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं। इमोशनल है? नहीं। ये आंसर हो जाएगा। साइकोफेंटिक का मीनिंग अब तो बता दोगे क्या हो जाएगा? क्रिटिकल नहीं, एक्सेसिवली फ्लैटरिंग, ये हो जाएगा। चलो, क्या समझ पाते हो आप, इन क्या इन्फर किया आपने इस पैसेज से? एआई सिस्टम आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली करेक्टिंग ह्यूमन बाइसेस। ह्यूमन जजमेंट इज ऑलवेज सुपीरियर टू एआई रिस्पॉन्सेस। नहीं। AI chatbots are intentionally programmed to mislead users, ऐसा भी कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला। इंक्रीज इंटरेक्शन विद एआई में स्ट्रेंथन यूजर्स एग्जिस्टिंग बिलीफ। हाँ, ये कि ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे, और वो आप जैसे कहते हो कि पृथ्वी स्क्वायर है, और मान लो एआई ने भी एग्री कर दिया, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, है ना, एआई ने भी एग्री कर दिया, तो कोई आपके हाँ में हाँ बार बार मिलाएगा तो आपके बिलीव बढ़ जाएंगे ना। लास्ट में कहते हैं, नहीं, ये भी नहीं, डी आंसर होता है।
सॉल्यूशन जो ठीक है, आस्किंग एआई टू चैलेंज द यूजर्स व्यू पॉइंट कैन रिड्यूस साइकोफेंटिक रिस्पॉन्सेस। हाँ, अगर हम एआई को बोलेंगे कि यूजर जो यूज कर रहा है उसके व्यू पॉइंट को चैलेंज करो तो कम आएंगे साइकोफेंटिक रिस्पॉन्सेस। टेक्निकल इंटरवेंशन इज completely solve the problem of एआई bias। नहीं सॉल्व तो नहीं हुआ। reframing statements as questions can reduce एआई agreeability। हाँ, reframe करके ऐसा दिया तो था वहाँ पे भी। 1 and 3, 1 and 3, what the heck, क्या हुआ? 1 and 3 हो जाएगा आंसर। ऑलराइट, तो यस दैट वाज इट। यस, एक क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगा होगा ये, थोड़ा बैंकिंग के मेंस लेवल का है। अगर आप बैंकिंग का कर रहे हो तो आपको ये ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें आपकी आपकी थिंकिंग लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं। ठीक है, एसएससी वगैरह में आप इन 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 जैसी चीज़ों से काम चला सकते हो। इन जैसी चीज़ों, एक ही क्वेश्चन वो था, ज़्यादा डिफिकल्ट था। ऑलराइट, दैट वाज इट। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, है ना, बिकॉज डेली प्रैक्टिस करोगे आपको तभी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इस चैनल पे डेली प्रैक्टिस होती है।